बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य से लेकर महाजनपद से लेकर मगध साम्राज्य तक के सारे क्वेश्चन A to Z जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद से क्या भाव है? तो विशाल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजतंत्र नहीं था? कौशल, अवंती, मल्ल और मगध, ये सारे जो है राजतंत्र थे। इसमें से मल्ल जो था वो राजतंत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठी शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणतंत्र राज्य नहीं था? तो ये उपरोक्त सभी गणतंत्र राज्य थे। इसमें से ये सारे गणतंत्र राज्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आरंभ में शक्तिशाली था? तो काशी जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था आरंभ में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, काशी महाजनपद या जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी जो है इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है हमारा, कौशल जनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो श्रावस्ती था इसका नाम। कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो प्रसेनजीत जो है इसका सबसे शक्तिशाली शासक था। चंपा किस जनपद की राजधानी थी? तो अंग की ये राजधानी थी। वज्र संघ की राजधानी का नाम क्या था? तो वैशाली वज्र संघ की राजधानी का नाम था। कुशीनगर किस जनपद की राजधानी थी? मल्ल की राजधानी ये कुशीनगर थी। अगला है हमारा, कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा में। नेक्स्ट है हमारा, कौशाम्बी जनपद की राजधानी क्या थी? तो वस इसकी राजधानी थी। चंड प्रद्योत महासेन का संबंध किस जनपद से था? तो अवंती से इसका संबंध था। नेक्स्ट है हमारा, अवंती गणराज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो उज्जैन था। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? तो गांधार की ये राजधानी थी। नेक्स्ट है हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो पुरुषाति जो है इसका सबसे शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिंबिसार मगध का शासक कब बना था? 1540 में बना था। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगाह जो इसकी आरंभ की राजधानी थी। बिंबिसार की कौन सी पत्नी का संबंध लिच्छवी वंश से था? तो चेलना जो थी इसका संबंध लिच्छवी राजवंश से था। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अजातशत्रु का संबंध कौन से महाजनपद से था? मगध से। अजातशत्रु वैशाली को नष्ट करने में अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में कितना समय लगा था? तो 16 वर्ष इसको लग गए थे वैशाली को नष्ट करने में। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। नंदवंश का सर्वाधिक शासक कौन था? नंदवंश का सर्वाधिक शासक था धनानंद। शक्तिशाली शासक। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम में बनी थी? तो गंगा, सोन और गंडक के संगम में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था? तो ये तीनों जो थे इसके शक्तिशाली होने के कारण थे। एक तो उसके लोहे के भंडार थे, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, विशाल शक्तिशाली सेना उनके पास थी। मौर्य युग के स्रोत क्या थे? क्या है, किससे हमें पता चलता है कि मौर्य युग में ये सब हुआ था? तो मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा, मेगस्थनीज कौन था? ये एक यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज किसके दरबार का मेहमान आके बनकर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। किस यूनानी शासक ने मेगस्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने इसे चंद्रगुप्त के राज दरबार में भेजा था। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य। चाणक्य जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठा था? तो 321 ईस्वी पूर्व में वो शासन में बैठा था।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब कब्जा किया था? तो 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी मानी जाती है? तो मगध की विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को हराया था? तो धनानंद घोष ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था? सेल्यूकस के साथ उसका युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से कौन से प्रदेश हासिल किए थे? तो काबुल, गांधार और बलूचिस्तान। इसने 3 ये राज्य हासिल किए थे, काबुल, बलूचिस्तान और कंधार। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? 298 ईस्वी पूर्व में, क्योंकि उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। मौर्य वंश का महान शासक कौन था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। तो अंतिम क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।